इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो डाल दिया है, आप पूरा इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा जिससे आपको चैप्टर के बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल समझ में आएगी। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो पहली एक्सरसाइज मैंने ले ली है, एक्सरसाइज 4.1। इसमें देखते हैं क्या है। देखिए चैप्टर बहुत इजी था, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस और भी ज्यादा इजी है, बस आप ध्यान से देखिएगा और आ जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और जो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे ये खुद से कर सकते हैं तो वो मैं उनके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप सभी मुझ पर डिपेंड हो जाएं। मेरे करे हुए सारे क्वेश्चंस को आप बस कॉपी पेस्ट कर लें अपनी कॉपीज पे। मैं ये नहीं चाहता कि अब सारे मेरे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सीखें और स्वयं से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो आप मेरे पर डिपेंड ना रहें, आप खुद से सीखें, बस मैं ये चाहता हूं, ठीक है, मेरा एम यही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चेक चेक द वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये देखना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस व्हाट। अगर ये ए एक्स स्क्वायर, क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होते हैं तो हाँ हम इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेट्स चेक। सो पहला ये आ जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 2x-3, 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो देखते हैं इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है। अगर ये पूरा सॉल्व होकर इस फॉर्म में बन गया दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सिंपल करते हैं, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 इंटू 3, 6 हो गया। इसको करते हैं, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खुलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली हम इसको भी करेंगे, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू, इसको हम यहाँ रख लेते हैं 2x माइनस 6, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर को लेकर 1 ही रहेगा प्लस 2 इंटू एक्स 2 इंटू 1, ये हो गया हमारा 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऑल राइट, अब कुछ कट रहा है? नहीं, कुछ नहीं कट रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को यहाँ लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये माइनस का 2x हो गया इक्वल टू माइनस 6। इस 1 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये हो गया माइनस का 1। माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का 7 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। क्या ये हमारे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के इक्वल बैठ रहा है? तो हाँ, हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये इसके इक्वल बैठ रहा है। कैसे? देखिए, एक्स स्क्वायर मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर कुछ है तो है नहीं, तो एक इसको माने, तो यहां पर कुछ नहीं है तो हम 1 भी तो लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं हम, इसमें 1 कुछ बिगाड़ेगा तो है नहीं। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा बी, इसको हम बी मान लेते हैं, प्लस और सी को हम मान लेते हैं 0, ठीक है, 0 को भी यहां ले लेते हैं। तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। ये 0 ये नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 0 आएगा, ये हो गया हमारा 0, ठीक। अरे क्या करूं मैं, सी आएगा। ओके, सो देखा आपने, तो ये इसकी फॉर्म बन गया। जैसे इसके बगल में 1 लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी की वैल्यू हो गई 7, एक्स के बगल में फिर से 1 लगा दो मल्टीप्लाई विद 1, तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 7 हो गई, सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीड जो है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में अनदर ब्रैकेट इज 3 माइनस एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 6 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x। इसको करते हैं एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस 2x, ठीक है। और अब इधर से उधर वैल्यूज को ले जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, इसको यहां ले आते हैं, ये भी माइनस का 2x, इसको भी ले आते हैं, ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू रख दो 0 के, ठीक। अब अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। जी हाँ, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये रहा हमारा थर्ड वाला, x माइनस 2 अनदर ब्रैकेट इज x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1
और ये हो गया x प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स ही आएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा -3। ठीक है, ये वाली साइड सॉल्व हो गई। अब ये वाली करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x ही आएगा -2x -2। ठीक है, सिंपल हो गया। ओके, अब हमने इतना कर दिया। अब इसको कैटेगराइज कर लो, एक एक तरफ ले आओ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2x -2, ये यहाँ आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के, अच्छा ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3x प्लस के x प्लस के 3 इक्वल टू, सबको 0 के इक्वल रख लो। ठीक, ये पूरी वैल्यू को मैंने इस तरफ ले लिया LHS में। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उनको काट लो। यहाँ पर हमारा x से ये जा रहा है, ठीक है, और क्या जा रहा है, सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के x। ठीक, इसके बाद ये कट रहा है, कितना बन रहा है, 1 बन रहा है प्लस का। ठीक, इसके बाद ये भी कट रहा है, ये माइनस के कितना बन रहा है, 2x बन रहा है। इसके बाद ये पूरा एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर कट गया, ये पूरा इससे कट रहा है। ठीक है, ये पूरा कट गया। अच्छा, बचा क्या हमारे पास, बचा माइनस के 2x प्लस का 1, माइनस के 2x प्लस का 1। नहीं जी, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं रहा, ये तो 2x प्लस का 1 बन रहा है। नो, ये नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आया ही नहीं। जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं आया, मतलब जिसमें स्क्वायर ही नहीं लगा, हाईएस्ट पावर 2 ही नहीं लगी, तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस 3 अनदर ब्रैकेट इज 2x प्लस 1 इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं, RHS कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 6x प्लस माइनस के 3। ठीक, सबको एक तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6x -3 माइनस के x स्क्वायर, ये यहां आएगा तो, और ये हो जाएगा माइनस के 5x इक्वल हो गया 0 के। ठीक, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऑलराइट, अब इसमें से कौन कौन सी चीज कट रही है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ x स्क्वायर। इसके बाद में इसमें से ये कट जाएगा, इसमें से आपस में वैसे ये भी कट रहे हैं, देखो -6x और ये माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 11x माइनस के, उसमें से फिर एक x चला जाएगा, सो ये बचेगा माइनस के 10x। ठीक, इसके बाद में और कुछ नहीं, फिर तो सिर्फ 3 बचा है, इक्वल टू हो गया 0। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, अभी देखिए मैंने कितने कर दिए, मैंने 4 कर दिए, बाकी आप लोग ट्राई करना। ठीक है, ये 4 मैंने कर दिए, बाकी आप लोग ट्राई करना। 4 मैंने कर दिए, इसमें 4 ही बचे हैं, हाँ 4 ही हैं, हाँ 4 मैंने कर दिए, 4 आप ट्राई करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आ गया है, the area of a rectangular plot is 528 meters square, the length of the plot in meter is one more than the twice its breadth, one more it's twice its breadth। ओके, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल है, ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, और जिसका एरिया हमें गिवन है, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां जैसे मैंने एरिया लिख लिया है और ये मैंने फिगर में ड्रॉ कर लिया है। तो उसने बोला है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन वन मोर, मतलब लेंथ यू गेट ब्रेथ, अगर ब्रेथ x है मान लेते हैं, सो इसकी लेंथ क्या होगी, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब होगी ट्वाइस कर दो ब्रेथ की, मतलब 2x, और वन मोर ज्यादा है, मतलब 1 हो गया। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब हमसे देखो ये भी दिया हुआ है इसमें, देखो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, को हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, दैट्स इट। मतलब किसकी फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसने क्या बोला है कि ये क्या है, एरिया। एरिया हमें पता है l इंटू बी इक्वल्स टू एरिया होता है किसका, एक रेक्टेंगल का। तो सिमिलरली हम इसको भी ऐसे कर लेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 देन ब्रेथ कर दो, और ये हो गया 528। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इंटू दिस होगा 2x स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा x, इसको यहां ले लेंगे माइनस 528 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक, सिंप्लीफाई हो गया, ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0।
यहां पर a हमारा हो गया 2, b हमारा हो गया 1 एंड c हमारा हो गया -528। माइनस साइन जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कंसेक्यूटिव कैसे नंबर्स होते हैं? जैसे कि मान लो x एक नंबर है, तो दूसरा नंबर कैसे बनेगा? x में ही 1 प्लस करके, ठीक है। इस तरह से एक कंसेक्यूटिव नंबर बनता है, ठीक। x प्लस 1। सो पहला नंबर हो गया x, प्रोडक्ट बोला है ना, तो दूसरा नंबर होगा x प्लस 1। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, ये टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 306। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। इसको यहां ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 इक्वल टू 0। आप चाहें तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वैसे तो, इसको स्प्लिट मेथड वगैरह इन सब सारी चीजों से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पे हम आ गए हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ओके, ऑब्वियसली भाई रोहन छोटा है, मम्मी बड़ी होंगी, और 26 साल की। एक बार क्या हुआ कि मेरी कोचिंग में ट्यूशन पढ़ाते समय तो मेरे एक स्टूडेंट ने क्या कर दिया कि माँ की एज कर दी 55 और उसके बेटे की एज कर दी 50 साल, 50 years। 55 माँ की और बेटे की 50 years। तो मतलब एकदम ऐसे ये ऐसा ही क्वेश्चन था। तो मैं कि बेटा आप थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगाओ, कि सोचने वाली बात है कि माँ 55 की है और बेटा 50 का है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? सो सिली मोमेंट्स। ओके, रोहन्स मदर। ओके, सो हम लेट कर लेते हैं रोहन। ओके, सो हम लेट कर लेते हैं रोहन की एज। ओहो, रोहन्स एज कितनी? x, ठीक। अगर हमने रोहन की एज x मान ली, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी? वो होगी x प्लस 26, क्योंकि वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब उनकी एज का जो प्रोडक्ट है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, मतलब अब से जो भी अभी उनकी एज है, जैसे अभी उनकी एज क्या है? x, और माँ की एज है x प्लस 26, तो अब से 3 साल बाद। तो अभी अगर मान लो आपकी एज है 12 साल, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो इसमें 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 15। तो सेम ऐसे करेंगे कि 3 years आफ्टर क्या हो जाएगी? रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, ठीक। 3 साल दोनों में पढ़ेंगे भाई, दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दोनों को ऐड ऑन करते हैं, तो ये हो जाएगी मदर की एज x प्लस 29। अब बोला है कि उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या बन चुका है? वो है 360। तो हम लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 29, दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना बन गया है? 360, ठीक। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू दिस करेंगे, 29x प्लस दिस इंटू दिस करेंगे, 3x प्लस 2 9 27 की 7, 2 पर कैरी, 2 3 6 7 8 87, और इसको भी यहां ले लेंगे माइनस के 360 इक्वल हो गया 0 में, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों ऐड ऑन हो सकते हैं, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 20 30 31 32 32x, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, माइनस कर लेते हैं 360 और 87, ठीक है। माइनस करेंगे, यहां से कैरी देंगे इसको, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। 10 में से 7 के बचे 3, 5 में से 8 नहीं जा सकते, यहां से कैरी देंगे, हो जाएगा 15, 15 में से 8 गए, ये हो गया 7, यहां बचा 2, ये हो गया 2 7 3। सो माइनस का साइन आएगा, 2 7 3 इक्वल हो गया 0 के, ठीक। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट,